यहाँ पे एक चीज़ और नोट करें वो ये है कि ये जो मल्टीप्लेक्सर है हमारा, इसमें प्रोडक्ट टर्म्स भी हैं इनबिल्ट एंड गेट के थ्रू, और इसमें और गेट ऑलरेडी लगा है। तो इसका मतलब है हम मल्टीप्लेक्सर को बूलियन एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे इसको देख लेते हैं। बूलियन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने उस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं। जो एक्सप्रेशन हमने ली है उस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। अगर उसमें v वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो सेलेक्ट लाइंस कैसे चूज़ करेंगे, v-1 कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है ये, इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी, 2। 2 का मतलब है 2 to the power n इनपुट्स होते हैं ना, तो 2 to the power 2 इनपुट्स का मतलब है 4 इनपुट लाइन का एक मल्टीप्लेक्सर चाहिए आपको। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके। ये फंक्शन टेबल है जो कि इस एक्सप्रेशन की को शो कर रहा है, ठीक है। 1356 तीन वेरिएबल्स हैं, इनका एक ट्रुथ टेबल बनाया। 1 पे आंसर 1 आ रहा है, 3, 5, 6 ये फंक्शन टेबल बनाया। इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, इधर फंक्शन टेबल भी कहा जा सकता है। जब हमने ये देख लिया तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि इसको मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज़ करना है हमने, 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। लेकिन 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर के लिए हमने सेलेक्ट लाइंस को कौन सा वेरिएबल असाइन करना है, इनपुट पे क्या देना है, ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, वो वर्किंग कर लेते हैं। हमने तय कर लिया, ये सपोज कर लिया कि हम S1 को B से कनेक्ट कर देंगे और S0 को C से। तो इसका मतलब है C कनेक्ट हो जाएगा, C वेरिएबल जो है कनेक्ट हो जाएगा S0 से, और B कनेक्ट हो जाएगा S1 से। अच्छा, इसको किस तरह से लेना है, अगर ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है ना S0, और इसमें ये C लीस्ट सिग्निफिकेंट है, तो मैंने लीस्ट सिग्निफिकेंट को लीस्ट सिग्निफिकेंट से कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट सेलेक्ट लाइन से कंसीडर कर दिया। रह गई बात A की, तो हम A को किस तरह से देखेंगे, A को इस तरह से देखेंगे कि A के लिए हमें क्या करना है, एक ट्रुथ टेबल बना लेना, एक टेबल बना लेना। वो टेबल कैसे बनेगा, हर टेबल में एक रॉज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। तो कितने कॉलम का टेबल बनेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ इनपुट्स पे बेस करेंगे। क्या मतलब, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हमें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ़ इनपुट्स हमें पता है। नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितने, 4। क्यों 4 हैं, क्योंकि हम 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर यूज़ करने जा रहे हैं। तो 4 इनपुट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास 4 कॉलम होने चाहिए उस टेबल में। रॉस कितनी होनी चाहिए, रॉस के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया, कितनी, 2 रॉस होनी चाहिए इस केस में। क्यों, वेरिएबल हमारे पास कितने, वेरिएबल हमारे पास 3 है, सेलेक्ट लाइन 2 है। 3 - 2 विल गिव यू 1 + 1, तो विल गिव यू 2 रॉस। ये हमारे पास एक टेबल बन गया, 4 कॉलम्स हैं और 2 रॉज हैं। 2 रॉज में से पहली रॉ को हमने A बार कह दिया, दूसरी रॉ को A कह दिया। क्यों, क्योंकि हम A के लिए बना रहे हैं। A बार का मतलब क्या है, A बार का मतलब ये है कि A बार में कौन सी मिन टर्म्स इंक्लूडेड हैं। A बार में कौन सी मिन टर्म्स का मतलब ये है कि A बार कहाँ आ रहा है, इस कॉलम में। A के कॉलम में देखें A बार ये रहा, ये भी A बार है, ये भी A बार है और ये भी A बार है, जबकि ये A है, ये A है, ये A है, ये A है। यानी कि मतलब A के कॉलम में जो 0 है वो A बार को शो कर रहा है और जो 1 है वो A को शो कर रहा है। तो ये A बार हो गया और ये A हो गया। तो इन्हीं को हमने यहाँ पे लिख देना कि A बार को कौन शो कर रहा है, मिन टर्म 0, मिन टर्म 1, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3, और A को कौन शो कर रहा है, मिन टर्म 4, मिन टर्म 5, मिन टर्म 6, मिन टर्म 7। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब क्या करें, अब हमने इसके बाद सबसे पहला एक अगला काम क्या करना है, वो ये करना है कि कौन से आउटपुट लाइंस 1 है, कहाँ पर आउटपुट लाइन 1 है, किस मिन टर्म के लिए आउटपुट आपका 1 है। तो गौर से देखें कि मिन टर्म ये वाली 1 के लिए आउटपुट 1 है तो उसको सर्कल कर लें। 2 के लिए आउटपुट 1 है
3 के लिए आउटपुट 1 है, 2 के लिए नहीं, 3 के लिए आउटपुट 1 है, उसको सर्किल कर लिया। 6 के लिए आउटपुट 1 है, 5 के लिए 1 है, उसको सर्किल कर लिया। 6 के लिए 1 है, इसको सर्किल कर लिया। तो सर्किल करने के बाद आपने क्या करना है कि इसका आउटपुट देखना। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये आउटपुट है। आउटपुट 0 क्यों होगा? 0 इसलिए होगा कि इधर कोई भी सर्किल नहीं हुआ हुआ है, ना ये सर्किल हुआ हुआ है ना ये सर्किल हुआ है, तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। दोनों अगर सर्किल हुए हैं तो आउटपुट 1 आएगा। और जो सर्किल हुआ है, कोई एक सर्किल हुआ है, वो एक कौन सर्किल हुआ है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ए सर्किल हुआ है, ए आ जाएगा। ए बार सर्किल हुआ है तो ए बार आ जाएगा। ये आपके पास एक क्लियरली बता रहा है कि मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स को कहाँ कहाँ से कनेक्ट करना है। बी और सी S1 S0 के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और बाकी इनपुट्स में किस तरह से कनेक्ट करना है, इनपुट को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। I0 को 0 से ये दिया हुआ, I1 को 1 से ये दिया हुआ, I2 को A से इसे, और I3 को A बार से, ठीक है। B को S1 से कनेक्ट किया हुआ है मैंने, और C को S0 से। ये आपकी चॉइस होती है। अभी जिस तरह से मैंने ये चूज़ किया कि B को S1 से और C को S0 से। लेट सपोज मैं कहता हूँ C को S0 से तो करें, लेकिन S1 को A से कनेक्ट करें, तो फिर हमें B के लिए ये वाली वर्किंग जो हमने की थी ये B के लिए करनी पड़ेगी। B के लिए जो करेंगे वर्किंग तो किस तरह से होगी, B के लिए इधर B बार होगा और इधर B आ जाएगा। B बार और B के लिए हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा B बार 0 1 और 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 0 1 4 5, जबकि यहाँ पे आ जाएगा 2 3, क्योंकि B 2 और 3 के लिए 1 है, 6 और 7 के लिए 1 है, 2 3 6 7, और उसी तरीके से ये आउटपुट भी जनरेट